हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ पे 3 अगस्त 2023 की एक घटना है जो ग्राम बेला, थाना उपहारा, पंचायत बनतारा, गोह प्रखंड, जिला औरंगाबाद, बिहार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 3 अगस्त की रात्रि को बेला गांव में मात्र एक परिवार मुस्लिम समाज से, मान ओनली फॉर एक फैमिली, पूरे वर्षों से, आज 50 साल से 100 साल कह लीजिए, लोग रहते थे। लेकिन ये 3 तारीख को उनके परिवार के ऊपर काली बादल जैसे मंडराता है ना, वैसे बुरी नज़र उपद्रवियों की पड़ गई। इनकी बेटी को अपहरण कर लिया गया। अब फुसला के ले गया कि डेरा के ले गया, कैसे ले गया, लेकिन ले गया। अब तो लड़की बरामद होगी तभी पता चलेगा। कहना है कि आज रक्षाबंधन है, जी, सभी लोग अपने भाई को कलाई पर राखी बांधता है कि बहन की रक्षा करेंगे। तो रक्षाबंधन का मतलब तब होगा जब दूसरों के बहन को भी हम रक्षा करेंगे। जी। लेकिन अब यहाँ तो मामला इस तरह का आ रहा है, इस पर क्या कहना है? तो कहने का मतलब है ये इसीलिए तो हम लोग आज पीसी कर रहे हैं। आप लोग जैसे पत्रकार को बयान दे रहे हैं कि एक भाई वो भी है जो हमारी बहन को लेके चल गया है और गायब कर दिया है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके कारण बेला गांव को छोड़ के बनतारा गांव में पीड़िता का परिवार जो है शरण ले लिया है। एक भाई हम भी हैं, 1 लाख खान, जो ताल ठोक करके इस बहन को न्याय दिलाने के लिए ही रक्षाबंधन के दिन, इसीलिए तो आज पीसी की है कि रक्षाबंधन में एक मैसेज चल जाए, उनको भी पता चल जाए जो हमारी बहन को लेके गया है कि औकात सामने आने वाला समय बताएगा इन लोगों को कि जिस तरीके से अति पिछड़ा की सरकार कहते हैं और अति पिछड़ा के सरकार के लोग ही अपहरण बेटियों का करवाते हैं। ये तो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में कम से कम दलित और मुस्लिम को तो न्याय मिल रहा है। हाँ, इतना बढ़िया सुशासन है, नहीं देख रहे हैं? सुशासने है तब ना हमारी बेटी 1 महीना से गायब है और थाना प्रभारी लीपा पोती करके मलाई मार के खा गया और लड़की अभी तक गायब है। थाने में FIR तक नहीं हुआ। 3 तारीख को, 4 तारीख को आवेदन पड़ता है, 8 तारीख को फिर से एक दूसरा आवेदन पड़ता है, तब मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा में भी लीपा पोती कर देता है थानाध्यक्ष मलाई। इसीलिए तो गया, लाल कोठी के चल गया, भीतर घुस गया है। प्रशासन कुछ मदद नहीं कर रहा है। कोई प्रशासन का कोई मदद नहीं है। 1 महीना हो गया। अब हम लोग के पास बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुकूल अब तैयारी है। ये एतवार तक अगर हमारी लड़की बरामद नहीं होती है या आरोपित गिरफ्तार नहीं होता है या उसका चौखट के मारी घर का पुलिस नहीं कबारती है, तो हम लोग सोमवार से गोह प्रखंड पर, वहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो न्यायिक संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व ही इस महिला को, इस पीड़िता को न्याय दिला सकता है। पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, RJD पार्टी है, JDU पार्टी है, न जाने कौन कौन सारी पार्टी है, कम्युनिस्ट है, क्या है, सब तो दलिते के अति पिछड़ा की बात करती है। तो ये तो भी मुस्लिम परिवार से, ही भी तो माइनॉरिटी है, मुसलमान है। और सरकार किसकी है? 33 साल से इस बिहार को ठगा है। पहले 15 साल RJD के सरकार ने ठगा और 15, 16 साल, 17 साल से ये जो सुशासन बाबू बन बैठे हैं, ये लोग ठग रहे हैं। इसमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसमें, इस सरकार में और बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं है। ये ठगने में अति पिछड़ा की सरकार अति पिछड़े को ही ठग रही है, अल्पसंख्यक को ही ठग रही है और कहती है कि हम तुम्हारा रहनुमाई करते हैं। बच्ची कहाँ है, कुछ मालूम है? अब हम लोग को मालूम रहता तो आपके पास हम न्यूज़ में थोड़ी देते हैं। मालूम रहता तो हम उसको आज के डेट में अपने हाथ में राखी बनवाते। हाथ में कहाँ राखी है? देखिए, वो रहती तो बांधती, वो तो है ही नहीं। उसको तो लोग गायब कर दिया। अब जिंदा है कि मुर्दा है कि मार के फेंक भी दिया। हमको तो संदेह है कि कहीं वो लापता नहीं, उसको मार के हत्या कर दिया लोग, क्योंकि जानता है कि जिस दिन वो लड़की बरामद हो जाएगी इन लोग का एक एक खैर नहीं रहेगा। लगभग महीने दिन हो गए हैं। महीना, 3 तारीख को लड़की गायब हुई है, आज 31 तारीख है, आज रक्षाबंधन है, तो आप जोड़ लीजिए 27 दिन हो गया, फिर भी 28 दिन। प्रशासन इस पर कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ भी नहीं किया। और नहीं तो थाने में बुला के जो आरोपित था, पीड़िता की माँ ने जब आवेदन दिया तो थाने में उसको बुलाया गया और थाने में जब बुलाया गया तो उससे पूछताछ करके तो बउआ बाबू जैसे एकदम लाट साहब के औलाद जैसे उनको छोड़ दिया गया। किसके सर पर छोड़ दिया गया? इसमें सरकार के लोग सहलिमित नहीं है। पीड़िता का परिवार कहाँ है? पीड़िता के परिवार यहाँ पे हैं। उनके पिताजी सूरत में रहते थे, वो आ गए। पीड़िता की माँ है, उनके चाचा हैं। ये लोग सारे लोग उस गांव में रहते थे। वो लोग अभी बनतारा में यहाँ पे आए हुए हैं। भाई, पूर्व मुखिया
का भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हम यहाँ के करते हैं बनतारा पंचायत के। जो पूर्व मुखिया ख्यार खां हैं, उनके पुराना ये घर है गिरा पड़ा बेचारे, वो खुलवा करके साफ सुफ, इसमें जंगल जमा हुआ था, इसको दिलवाया, उसको रखा गया है। वो धमकी दे रहा है, सबको काटने की बात करता है। तो मतलब पीड़िता परिवार वहाँ से पलायन कर गया है, पलायन कर गया, जी हाँ पलायन कर गया है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देश को बताने का काम कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जागो और बहुजनो जागो। सर्वजन माने बहुजन, बहुजन माने सर्वजन। ये कोई जात की पार्टी नहीं है। और अभी भी पूरे देश के ग्रामीणों से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आइए और बहुजन का झंडा उठाइए। इस देश से इस सारे अति पिछड़ा और पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटियों की बात करने वाले सरकार को गद्दी से उतार के फेंकिए, तब जाकर के न्याय मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची का आज महीना दिन पहले से किडनैपिंग किया गया है, उसको अभी जिंदा है कि न है, उसके साथ क्या हुआ, आप भी सोच सकते हैं। आज तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार कहती है हम सुशासन की सरकार हैं, हम सबको सुशासन व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुशासन की सरकार में कभी किसी को पानी पीने पर हत्या, कभी किसी को अपहरण कर लिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लोग पीड़ित हैं, जनता भी त्राहिमाम है। आप सुशासन की सरकार आप बात करते हैं ना, तो सुशासन पे हम एक दिन पहले ही कविता लिख दी है कि क्या बताएं भैया कौना हाल में है बिहार। धोखाधड़ी छल कटपट पर चल रही है सरकार। आज जिसके दम पर प्रदेश को जीता था 2015 में, उसको बीच में दिया था पछाड़ा, फिर हाथ मिला के चला रहा है सरकार, कहता है कि सुशासन के हम है सरकार। दारू बंद करा दिया, कर दिया बंद दहेज। हम लोग भी सोचे करेंगे, बड़ी अच्छा है परहेज। बताइए आप लोग, हो गया दारू बंद दहेज कि होम डिलीवरी चालू, खुले में कर रहा है शौच पूरा बिहार, कह रहे हैं सुशासन के हम है सरकार। शिक्षा में बात करते हैं, ये लोग शिक्षा पर भी बात करते हैं। वो शिक्षा का ढोंग रच रच के लोगों को बुर्बक बनाते हैं। तो 10 टका में बेची जा रही है हमारी सरस्वती माता। सरस्वती माता की बात होती है देश में, लक्ष्मी जी भी तो 10। हाँ, लक्ष्मी जी सरस्वती जी की बात नहीं होगा, क्या कि शिक्षा की जननी सरस्वती जी न है। फूले को थोड़े लोग याद करेगा, सावित्रीबाई फूले को थोड़े ना कोई याद करेगा, जो जगत जननी, जो हमारी माता है, जो पहला शिक्षिका है महिला के, जो स्कूल खोला है। लेकिन स्कूल में भी सरस्वती जी के पढ़े, तो हम वही सरस्वती जी पे बात करते हैं। सुशासन जी कहते हैं कि 10 टका में बेची जा रही हमारी सरस्वती माता, और लाख टका में नौकरी बेच के भर रहे हैं सब खाता। करप्शन मुक्त बनाने वाले खोल दिया करप्शन का बाजार, कहते हैं कि हम हैं सुशासन के सरकार। बताइए, पहले जिसके पास नंबर कम रहता था तो वो लोग पैसा घूस दे करके सोचता था कि नंबर वह कम है तो नौकरियां ले लेंगे। अभी के डेट में जिसको मेरिट सबसे ज़्यादा है, नंबर सबसे ज़्यादा है, उसी को सबसे ज़्यादा पैसा देना देगा, तब नौकरी लगेगा। क्या यह गलत बात है? बिल्कुल सही है। अब बताते हैं, सिस्टम के बात करते हैं। सुशासन जी आइए ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, यहीं से बैठा बैठा आपको घुमा देते हैं बनतरे से। बालिका गृह कांड में कौन बलात्कार किया था हमारे बेटियों के साथ? गुंडा, मवाली, रोड पे करके मवाली, गुंडा, बदमाश नहीं, वही किया था जो सिस्टम में बैठा हुआ था। पूरा सिस्टम को राम रहीम बना हनीप्रीत समझ के कर दिया बलात्कार, और राम रहीम बन बैठा खुद ये कहता है बंद करो अत्याचार। यही है सुशासन के सरकार। न्याय के मामले में न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुकूल हम लोग को जो भी करना पड़ेगा न्यायिक तरीके से हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। अभी ब्लॉक को घेरेंगे, ब्लॉक को घेरने के बाद अनुमंडल, अनुमंडल जिला, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे और सुशासन बाबू से ही पूछेंगे कि बताइए आपका सुशासन कहाँ है, बताइए। अति पिछड़ा की सरकार आप बात करते हैं। इंडिया बना है, इंडिया गठबंधन, इंडिया एगो है, एनडीए एगो इंडिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये दोनों एक ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय भीम।